एक ऐसी पार्टी जहां मजाक बन गया मौत का खेल। इमेजिन करो, एक हाथ पकड़ा और एक स्पिरिट ने तुम्हारी जान ले ली। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2023 का सबसे डिस्टर्बिंग हॉरर मूवी टॉक टू मी। ये कहानी है एक 17 साल की लड़की मिया की, जिसकी जिंदगी हर पल एक नाइटमेयर बन गया। एक एम्बलमेंट हाथ जो स्पिरिट्स को बुलाता है, लेकिन ये खेल सिर्फ थ्रिल नहीं, एक शैतानी दरवाजा खोल देता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हें रात भर सोने नहीं देगी। एक ऐसी कहानी जहां हर स्माइल के पीछे एक मौत छुपी है। तो ये कहानी शुरू होती है एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया से, एक 17 साल की लड़की मिया के साथ, जो अपनी माँ रिया के मौत के गम से 2 साल बाद भी नहीं उबर पाई। रिया ने ओवरडोज से सुसाइड कर लिया था और मिया अपने डैड मैक्स से दूर होती जा रही थी। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड जेड, उसके छोटे भाई राइली और उनकी मॉम सू को अपना नया फैमिली बना लिया था। लेकिन मिया के अंदर एक खालीपन था जो उसे एक खतरनाक खेल की तरफ ले गया। एक रात मिया, जेड और राइली एक हाउस पार्टी में जाते हैं, जहां जेड का बॉयफ्रेंड डैनियल भी होता है। पार्टी के होस्ट हेले और जॉस एक अजीब चीज लाते हैं, एक एम्बलमेंट हाथ। ये हाथ एक पुराने रिचुअल का हिस्सा था। कैंडल जलाओ, हाथ पकड़ो और बोलो टॉक टू मी, और फिर आई लेट यू इन, और एक स्पिरिट आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन एक रूल था, 90 सेकंड से ज़्यादा मत रुकना, वरना स्पिरिट हमेशा के लिए अंदर रह जाएगा। मिया पहली बार हाथ पकड़ती है और जब स्पिरिट आता है तो वो राइली को देख के बोलता है, दे लाइक यू। मिया के दिल में एक डर बैठ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक शैतानी दरवाजा खोलने वाला था। पार्टी के बाद मिया को ये खेल एक नशा सा लगने लगता है। वो और उसके दोस्त जेड के घर पे दोबारा गैदर होते हैं। सब लोग हाथ का यूज करते हैं और स्पिरिट से बात करते हैं और हर पोजीशन को सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन राइली भी ट्राई करना चाहता है। जेड मना करती है, पर मिया कहती है सिर्फ 60 सेकंड के लिए। राइली हाथ पकड़ता है और टॉक टू मी बोलता है और स्पिरिट उसके अंदर आ जाता है। स्पिरिट मिया से बात करता है जैसे वो उसकी माँ रिया हो, और कहता है मुझे कभी छोड़ना मत। मिया इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो 90 सेकंड लिमिट क्रॉस कर देती है। अचानक राइली का चेहरा बदल जाता है। वो अपना सर टेबल पे जोर जोर से मारने लगता है। उसने अपनी आंखें निकालने की कोशिश की और फिर वॉल पे सर पटकने लगा। जेड वापस आती है और लास्ट सेकंड पे राइली को बचा लेती है, पर वो बेहोश हो जाता है और हॉस्पिटल में कोमा में चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि स्पिरिट अब भी वापस आने की कोशिश कर रहा था। राइली के कोमा में जाने के बाद जेड और सू मिया को ब्लेम करती हैं और उसे दूर कर देती है। मिया अकेली हो जाती है और उसका ऑब्सेशन हाथ के साथ बढ़ता जाता है। वो हाथ चुरा लेती है और अपने घर पे कैंडल जला के दोबारा स्पिरिट से बात करती है। स्पिरिट कहती है, मैं तेरी माँ रिया हूँ। राइली को बचाना है तो एक ही तरीका है, उसकी मौत। मिया को यकीन हो जाता है कि ये उसकी माँ ही है, लेकिन असल में ये एक शैतानी स्पिरिट थी जो मिया को मैनिपुलेट कर रही थी। एक रात मिया डैनियल के साथ सोती है और उसे एक बुढ़ी औरत की स्पिरिट दिखाई देती है जो डैनियल के पाँव चूस रही होती है। लेकिन जब मिया चिल्लाती है तो पता चलता है कि वो खुद ही उसके पाँव चूस रही थी। मिया के डैड मैक्स उसे रिया की असली मौत का सच बताते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं, एक सुसाइड था। लेकिन स्पिरिट मिया को राइली को मारने के लिए उकसाती है और अब मिया के अंदर एक शैतानी जंग शुरू हो चुकी थी। मिया अब पूरी तरह से स्पिरिट के कब्जे में थी। वो हॉस्पिटल जाती है और जेड और सू को छुपके से दूर कर देती है और राइली को व्हीलचेयर पे ले जाती है। स्पिरिट के कहने पे मिया राइली को हाईवे पे ले जाती है ताकि उसे ट्रैफिक के सामने धक्का दे सके। लेकिन लास्ट मोमेंट पे मिया को होश आता है। वो समझ जाती है कि स्पिरिट उससे झूठ बोल रही थी, पर तब तक जेड वापस आ जाती है
और मिया को धक्का दे देती है ताकि राइली को बचा सके। मिया खुद हाईवे पे गिर जाती है और एक कार उसे हिट कर देती है। हॉस्पिटल के हॉलवे में मिया अपने आप को देखती है। उसके डैड और राइली दोनों ठीक होते हैं, लेकिन मिया समझ जाती है कि अब वो मर चुकी है। एक टनल ऑफ लाइट दिखाई देता है उसे और मिया उसमें चली जाती है। लेकिन जब वो दूसरी तरफ निकलती है तो वो खुद एक स्पिरिट बन चुकी होती है। एक नई पार्टी में एक लड़का हाथ पकड़ के बोलता है, टॉक टू मी, और मिया उसके सामने खड़ी होती है एक शैतानी स्पिरिट बन के। तो ये थी टॉक टू मी मूवी की कहानी। एक खेल जो थ्रिल से शुरू हुआ और एक ट्रेजेडी में खत्म हुआ। मिया जो कभी अपनी माँ से बात करना चाहती थी, अब खुद एक स्पिरिट बन चुकी है, हमेशा के लिए उसी हाथ के अंदर बंद। क्या तुम ऐसे खेल खेलने की हिम्मत करोगे? या क्या तुम भी कभी ऐसी जगह गए हो जहाँ ऐसा कोई खेल खेला गया हो? कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही स्कैरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।